आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, तो ध्यान दीजिए और हो जाइए तैयार। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। नायाब नायाब अमुमलिकात पद का सृजन किसके समय में किया गया था? तो दोस्तों ये बहराम शाह के कार्यकाल में नायाब मुमलिकात पद का सृजन किया गया था। और इसका सर्वप्रथम इस पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति जो था एदगिन था। कौन था? एदगिन। सर्वप्रथम इस पद पर नियुक्त होने वाला व्यक्ति एदगिन था। नायाब मुमलिकात किसके का शासनकाल में शुरू किया गया था, सृजन किया गया था? बहराम शाह के शासनकाल में। जलालुद्दीन की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने कब और कहाँ की थी? तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी जो जलालुद्दीन का दामाद भी था और भतीजा भी था, इसने अपने चाचा की हत्या यानी जलालुद्दीन की हत्या वर्ष 1296 ईस्वी में कड़ा मानिकपुर जो इलाहाबाद के समीप है वहीं पर किया था। किसने राजत्व को नियाबते खुदाई तथा राजा को जिले इलाही कहा? तो दोस्तों ये बात बलबन ने कहा था। गयासुद्दीन बलबन ने राजत्व को नियाबते खुदाई तथा राजा को जिले इलाही कहा था। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने द्वितीय सिकंदर एसानी की उपाधि कब धारण की थी? कब किया था? तो दोस्तों ये राजाभिषेक के पश्चात जो है द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण किया था। मलिक काफूर ने सर्वप्रथम किस दक्षिण भारतीय राज्य पर आक्रमण किया था? तो दोस्तों मलिक काफूर जो है देवगिरी दक्षिण के शासक रामचंद्र, देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र पर इसने आक्रमण किया था। मलिक काफूर जो है अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। ये एक हिजड़ा था, किन्नर था। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया, तो ये मुबारक शाह खिलजी था। खिलजी वंश का शासक मुबारक शाह खिलजी ने प्रथम सुल्तान जिसने क्या किया था, स्वयं को खलीफा घोषित किया था। अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति में किसे पकड़ने के लिए 50,000 का इनाम रखा था? तो मौलवी अहमदुल्ला को। किसको? मौलवी अहमदुल्ला को। इनकी ये क्रांतिकारी थे और ये फैजाबाद में सक्रिय थे। तो 1857 की क्रांति में इनको पकड़ने के लिए यानी मौलवी अहमदुल्ला को पकड़ने के लिए 50,000 का इनाम अंग्रेजों ने रखा था। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में किया गया? तो आनंद मठ में। यानी आनंद मठ किसकी रचना है? बंकिम चंद्र चटर्जी की। और इसी उपन्यास में मैंने इस आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया। नेक्स्ट, उलगुलान विद्रोह काफ़ी चर्चित है दोस्तों और परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित है? उलगुलान विद्रोह जो है किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों बिरसा मुंडा से। ये झारखंड में ये विद्रोह उलगुलान विद्रोह हुआ था। ये प्रश्न उठता है कि उलगुलान विद्रोह कहाँ पे हुआ था? तो झारखंड में। इसका नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा ने किया था। मनुस्मृति का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद, ध्यान दीजिए दोस्तों, अंग्रेजी में अनुवाद किस नाम से किया गया था? तो अ कोड ऑफ जेंटुलाज, अ कोड ऑफ जेंटुलाज, ये है, का नहीं है दोस्तों। पेरिस स्थित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किस भारतीय को प्रदान की गई थी? तो माइकल मधुसूदन दत्त को पेरिस स्थित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी। नेक्स्ट, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना वर्ष 1955 में की गई थी। निजी भारतीय बैंकों में सर्वप्रथम किसने चीन में अपनी शाखा स्थापित की है? तो एक्सिस बैंक ने सर्वप्रथम चीन में अपनी शाखा स्थापित की। एक्सिस बैंक निजी बैंक है जिसने सर्वप्रथम चीन में अपनी शाखा स्थापित की। भारत के किस व्यावसायिक बैंक ने सबसे पहले चलती फिरती एटीएम सेवा की शुरुआत की? तो दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक ने भारत में यह व्यवसाय बैंक है जिसने सर्वप्रथम चलती फिरती एटीएम सेवा की शुरुआत की थी। यह
स्थापित किया था। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस समिति की संस्तुति पर हुई थी? तो एडी गोरावाला समिति वर्ष 1992 में। यानी भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना एडी गोरावाला समिति की संस्तुति पर वर्ष 1952 में की गई थी। नेक्स्ट, भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को चंद्रशेखर सीमा की गणना, तारों की उत्पत्ति एवं उनकी संरचना तथा कृष्ण छिद्र के लिए किस वर्ष भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो दोस्तों ये वर्ष 1983 ईस्वी में भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को जो है नोबेल पुरस्कार से, भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? वह क्या कहलाते हैं? तो आइसोबार यानी समभारी कहलाते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है, ध्यान दीजिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल जो है पॉजिट्रॉन होता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को तथा क्षारक लाल लिटमस पेपर को किस रंग में परिवर्तित कर देते हैं? ये परिवर्तित है कर देते हैं। तो अम्ल नीले लिटमस को लाल रंग में और क्षारक लाल लिटमस को नीले रंग में परिवर्तित कर देते हैं। नोट है, क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में, मैथिल ऑरेंज को पीले रंग में, ध्यान रखिएगा, मैथिल ऑरेंज को पीले रंग में, फेनोआफ्थलीन को गुलाबी रंग में परिवर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन क्या कहलाता है? तो दोस्तों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन कहलाता है। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण जो है दोस्तों चेन्नई तमिलनाडु वर्ष 2003 में स्थापित किया गया। भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ध्यान रखिए, भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान मेरीन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कच्छ की खाड़ी में। भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी में स्थित है। भारत में सिंह पुच्छ बानर मकाक के प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक में पाए जाते हैं। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में पाए जाते हैं। एनातोलिया का पठार किस देश में स्थित है? एनातोलिया का पठार किस देश में स्थित है? तो ये दोस्तों तुर्की में एनातोलिया है तो है। व्हाइट माउंटेन किस देश में स्थित है? तो व्हाइट माउंटेन दोस्तों जो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में स्थित है। स्पेन व फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा रेखा बनाता है? ध्यान दीजिए, कौन सा बनाता है? पेरिनीज पर्वत श्रृंखला जो है भारत और सारे दोस्तों स्पेन और फ्रांस के मध्य जो है सीमा रेखा बनाता है। कौन सा पर्वत? पेरिनीज। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र की स्थापना दोस्तों जो है हैदराबाद तेलंगाना में किया गया। किस स्थान को विश्व की भूकंप राजधानी कहा जाता है? किस स्थान को विश्व की भूकंप राजधानी कहा जाता है? कैपिटल ऑफ अर्थक्वेक यानी पार्कफील्ड कैलिफोर्निया को। किसे? पार्कफील्ड कैलिफोर्निया को भूकंप की राजधानी कहा जाता है। हमारे सौरमंडल में अब तक ज्ञात सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मास किस ग्रह पर स्थित है? तो ये दोस्तों मंगल ग्रह पर स्थित है। नेक्स्ट, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? तो दोस्तों ये द्विस्तरीय पंचायत समिति यानी द्विस्तरीय अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के द्विस्तरीय प्रतिमान की संस्तुति की थी। पंचायत में किन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो दोस्तों महिलाओं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट,
भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? तो ये दोस्तों राजमन्नार आयोग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश की थी। किस वर्ष ली आयोग की अनुशंसा पर सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी? तो वर्ष 1926 में ली आयोग की अनुशंसा पर सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। तो किसकी अनुशंसा पर सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी? तो ली आयोग की अनुशंसा पर। कब की गई थी? और वर्ष 1926 में की गई थी। नीति आयोग तथा राज्य सरकारों के मध्य समन्वयकर्ता का कार्य कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है नीति आयोग तथा राज्य सरकारों के मध्य समन्वयकर्ता का कार्य करता है। नेक्स्ट, योजना आयोग ने संघ का स्थान ले लिया है और हमारा देश अनेक अर्थों में एकल प्रणाली की तरह कार्य कर रहा है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन के संथानम का है। के संथानम का कहना था योजना आयोग ने संघ का स्थान ले लिया है और हमारा देश अनेक अर्थों में एक प्रणाली की तरह कार्य कर रहा है। यह कथन के संथानम का है। तो दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे संबंधी और दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।